जय जिनेन्द्र सभी को। ऑनलाइन रविवासरी पाठशाला की पहली कक्षा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों को जानने की जिज्ञासा रखने वाले और कुछ नया सीखने की मन में इच्छा रखने वाले ऐसे हजारों विद्यार्थी इस पाठशाला से अभी तक जुड़ चुके हैं, जिन्हें सीखना है कि हम धर्म का पालन कैसे करें और संस्कारों का विकास कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस पाठशाला से जुड़ चुके हैं और निरंतर जुड़ रहे हैं। आज पहली कक्षा है और आज हम आपको सबसे पहले हम इस पाठशाला को पढ़ रहे हैं और हमें जीवन में एक अच्छा श्रावक बनना है। तो श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, क्या आवश्यक हैं, उसके बारे में आज हम आपको बतलाने वाले हैं। आवश्यक किसे कहते हैं? तो प्रतिदिन करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। जो कार्य हमें डेली करना है, प्रतिदिन करना ही है, वो क्या है? आवश्यक है। उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे कार्य को डेली करना जरूरी है। तो ऐसे कितने कार्य हैं जो हमें डेली करना जरूरी है? हर जैन श्रावक को डेली करना जरूरी है। ऐसे कार्य कितने हैं? तो ऐसे कार्य 6 हैं। अब इन 6 कार्यों पर हम चर्चा करें, 6 आवश्यक जिनको हम कहते हैं उस पर चर्चा करें। उससे पहले आपको बता देंगे श्रावक कौन है। अभी जो हमने ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर लगाया था उसमें श्रावक की परिभाषा बताई थी। जो लोग नए रविवासरीय शिविर में इस वार्षिक पाठशाला में जुड़े हैं उनसे निवेदन है वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो श्रावक की परिभाषा हमने पढ़ी कि जो श्रा से मतलब श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वह श्रावक है। श्रावक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अपने जैन आगम ग्रंथों के अनुसार जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु का होता है वह श्रावक बन सकता है, वह श्रावक कहलाएगा। 8 वर्ष कम से कम अंतर मुहूर्त का होना चाहिए। इसलिए का जो अभिषेक करने की योग्यता क्या है, कितने वर्ष का बालक अभिषेक कर सकता है भगवान का? तो आपको बता दें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाए उसी के बाद उसको अभिषेक करना चाहिए। छोटे, इससे छोटे बच्चों को अभिषेक करने के लिए जैन आगम में मना है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होने के बाद ही बच्चे को मुनिराज के हाथ में ग्रास देना चाहिए, आहार देना चाहिए। कितने? जब उसकी आयु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त हो जाए। 8 वर्ष तो सभी लोग जानते हैं, 8 इयर्स, लेकिन अंतर मुहूर्त क्या है? तो एक समय से लेकर के 48 मिनट तक के जो काल है उसको, टाइम को, उसको क्या कहते हैं? अंतर मुहूर्त। तो मतलब 8, आपकी एज 8 साल और अंतर मुहूर्त की हो जाए तो आप फिर उसके बाद ये क्रियाएं कर सकते हैं। कुछ लोग इसको गर्भ से गिनते हैं, कुछ लोग जन्म से गिनते हैं। तो इतनी जब एज हो जाएगी उसके बाद ही कोई किसी को श्रावक के व्रत लेने हैं तो वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही ले पाएगा। किसी को दिगंबर दीक्षा लेनी है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ले सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त क्यों रखी? कोई 5 वर्ष की एज का है तो उसको भी अभिषेक करने को आज्ञा दे सकता था आगम, ऐसा क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु इसलिए रखी है क्योंकि इतनी आयु तक बालक में विवेक आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी थोड़ी समझ इस एज में आ जाती है। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का काल रखा है। नहीं तो अब मान लो छोटे से बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को अभिषेक की क्रिया का कर दिया, अब वो शुद्धि अशुद्धि का उसको इतना भी ज्ञान नहीं है, उतना भी विवेक नहीं है, भगवान को कैसे स्पर्श करना कि नहीं करना, इसका उसको भी छोटे बच्चे को उतना ज्ञान नहीं है। कोई व्रत नियम है तो कैसे पालन करना, कोई इतनी वो नहीं है। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की बाद ही वह श्रावक बनने की योग्य है। उसके बाद कोई बोले प्रतिमा ले सकता है क्या? हाँ, प्रतिमा भी ले सकता है। अब आप सोचें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक कैसे मतलब इतना वो होगा? तो रहते हैं ऐसे कुछ पुण्यशाली बालक, ठीक है। इस हिसाब से
आप ऐसा कहते हैं कि आचार्य जिनसेन स्वामी जो थे उनने जन्म से लेकर के कभी वस्त्र नहीं पहने, उनने जीवन में कभी वस्त्र ही नहीं पहने, और जब 8 वर्ष के उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। अब सोचो, ऐसी भी कथा हमारे सुनने में आई है। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु उसके लिए निर्धारित की गई है श्रावक बनने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि श्रावक के आवश्यक कितने हैं जो उसे प्रतिदिन करना है, तो वो 6 हैं। 6 में से हम प्रत्येक रविवार को कोशिश करेंगे कि 2-2 आवश्यक एक कक्षा में पूरा करें, क्योंकि हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अब तो वर्ष भर हमें पढ़ना है इस पाठशाला में। आप लोग जुड़ गए ही हैं, सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया ही हुआ है, जो ना कर पाए हो तो कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं, ना जुड़े हो तो कमेंट में अपना नंबर लिख देना इसी वीडियो के, तो आप जुड़ जाएंगे। तो वर्ष भर हमें पढ़ना है, तो अच्छे से हम एक एक विषय को समझेंगे, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को जानेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज हम उन 6 आवश्यक वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए 2 लाइन का एक श्लोक है, पद्मनंदी पंचविंशति का जो ग्रंथ है उसमें दिया है कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थाणाम सट कर्माणि दिने दिने। मतलब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, गृहस्थानाम मतलब गृहस्थों के, सट कर्माणि, सट मतलब 6, कर्माणि मतलब कर्म कार्य, दिने दिने मतलब प्रतिदिन करने योग्य जो कार्य हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। याद कर लीजिएगा। अब इसमें पहला कौन सा है? देव पूजा। देव पूजा क्या है? तो जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना, चिंतन मनन करना, उनके गुणों का गान करना, ये क्या है? देव पूजा है। ठीक है, हमें जैसा बनना है तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी को नेता बनना है तो वो क्या करता है? नेता वाली पार्टी ज्वाइन करता है, बड़े नेताओं के साथ रहता है, वो क्या करते हैं, कैसे भाषण देते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनके कार्य की शैली है, सब कुछ सीखता है। जो उनमें अच्छी अच्छी बातें होती उनको सीखता है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आपको डॉक्टर बनना है, आप मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, अपने से बड़े डॉक्टर हैं उनसे सीखेंगे अच्छी अच्छी बातें, तो आप एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही हमें भगवान बनना है तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं कि भगवान में क्या क्या गुण हैं और वो गुण हमें भी प्राप्त करने हैं। हम उन गुणों का बार बार स्मरण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो हम भी उनके जैसा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान तो हैं ही ऐसे कि वो सबको अपने जैसा बना लेते हैं और उन जैसा एक दिन हम सभी को बनना ही है। तो उसके लिए पहले हमें मंदिर जाना पड़ेगा, उनमें गुण देखने पड़ेंगे, कौन कौन से गुण हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करेंगे तो हम भी एक दिन वैसे बन जाएंगे। आपको जब भी जिस व्यक्ति में जो अच्छाई लगे, आपको लगे कि ये हमें भी ऐसा ही करना है जैसा ये कर रहे हैं, तो उनके गुणों की आप प्रशंसा कर दो कि आप ये कार्य बहुत अच्छा करते हैं। आपको लगता है कोई आपका साथी है, वो डेली अभिषेक करने जाता है, 8 वर्ष से बड़ा, 10 का है, 11 वर्ष का है, तो आप उसकी प्रशंसा करो, भैया तुम बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, तुम डेली अभिषेक करने भी जाते हो, स्कूल का भी टाइम मैनेज किए हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमें भी आपके जैसा ही बनना है, हम भी प्रयास करेंगे, कल से अभिषेक करने जाएंगे। तो ये जो जिसकी अच्छी कोई आपको हैबिट्स लगे, आदत लगे, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तब हम वैसे बन पाएंगे। तो हमें भी एक दिन भगवान जैसे बनना है, निर्दोष बनना है, कोई हम में बैड हैबिट्स ना हो, कोई कमी हमारे अंदर ना रहे, इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। ठीक है, तो भगवान जिनेंद्र के गुणों का चिंतन करना, स्मरण करना, गान करना क्या है? देव पूजा है। अब अष्टद्रव्य से पूजा करना ही केवल देव पूजा नहीं है, आप जाकर के भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे हैं, ये भी पूजा है। अष्टद्रव्य का आलम्बन लेकर के और भक्ति भाव से कर रहे हैं तो वो भी पूजा है। सब बड़ी आनंद के साथ, आप जैसे भी आपका मन लगे वैसे हमें
उन आलम्बनों को लेकर के, आलम्बन मतलब सहारा, उन चीजों का सहारा लेकर के भगवान जिनेंद्र के गुणों का स्मरण करना है। पूजा करने से क्या लाभ होते हैं, हम भगवान की पूजा क्यों करें? क्योंकि व्यक्ति सोचता है ना, जहां वहां प्रॉफिट होगा वही हम कुछ कार्य करेंगे, यदि प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम कार्य करने वाले नहीं हैं। तो हम भगवान की पूजा क्यों करें, इसका क्या प्रॉफिट है? तो आपको बता दें कि अपने जैन शास्त्रों में कहा है कि भगवान जिनेंद्र की पूजा करने से हमारे असाता कर्म साता रूप परिणत हो जाते। हमने बताया था ना, असाता वेदनी साता वेदनी पढ़ाया था शिविर में। असाता मतलब जो हमें दुख देने वाला कर्म था, अब वो बदल जाएगा, वो वर्गणाएं बदल जाएंगी, वो सुख रूप परिवर्तन हो जाएगा, वो हमें क्या देगा, सुख देगा। ठीक है, तो असाता कर्म साता रूप परिणत हो जाते हैं, पुण्य का बंध होता है, पाप कर्मों का क्षय होता है, और हम भगवान के गुणों का स्मरण करके उनके पथ पर चलने का भी प्रयास करते हैं। देव पूजा करने से तो बहुत से लाभ हैं, जितने गिनाए उतने कम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि चलो आप भगवान की पूजन करने मंदिर नहीं गए, तो बाकी समय में आप क्या करेंगे? उस टाइम आप चाहते तो सुबह से जाकर के मंदिर जा सकते थे, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, जितना समय था आप दे सकते थे। यदि आप नहीं गए तो क्या करोगे? या तो आप सोओगे, या टीवी देखोगे, या घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहोगे। तो उससे कुछ अच्छा पुण्य का बंध तो होने वाला है नहीं। इससे अच्छा कुछ समय अपने 24 घंटे में से हमें भगवान के मंदिर में भी बिताना चाहिए। उससे मन शांत रहता है, आत्मा पवित्र होती है, पुण्य का बंध होता है, और हमने देखा धर्म करने से अपना आत्मविश्वास जागृत होता है, और जीवन में अनेक सफलताओं को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देव पूजा जो पहला आवश्यक है, अब हमें कैसे करना चाहिए, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, सबसे पहले सुबह उठ करके, देव दर्शन विधि हम पहले पढ़ा चुके शिविर में, अब देव पूजा बतला रहे। तो सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके, बाकी सब क्रियाएं जो बताई थी देव दर्शन विधि में आप देखिएगा, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, अब शुद्ध वस्त्र मतलब धोती दुपट्टा पहन करके, ठीक है। मंदिर तो सब कोई जा सकता है, ऐसा नहीं कोई बोले कि हम 5 साल के हैं तो क्या हम मंदिर भी नहीं जा सकते? नहीं, आप मंदिर जा सकते हो, द्रव्य चढ़ा सकते, जितनी भी आप पे क्रिया हो सके वे सब कर सकते हैं। अभिषेक, मुनिराज को आहार, दीक्षा, व्रत इत्यादि की एज बताई है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। बाकी क्रिया आप कर सकते हैं। आप भी धोती दुपट्टे माता पिताजी पहना दे शूद्र तो पहन करके और जाके द्रव्य लेकर के मतलब आप चढ़ा सकते हैं, भगवान की वंदना दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो जिनकी एज 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से ऊपर की हो गई, जो 8 वर्ष के हो चुके हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और क्या करना है फिर इसके शुद्ध वस्त्र पहनने, हाथों में अष्टद्रव्य लेकर के। कई लोग बोले मंदिर में रहती हम काय को घर से ले जाएं, अपनी स्वयं की द्रव्य लेकर के जाएं। हाँ, भली सूखी ले जा रहे हैं तो मंदिर में जाकर के धो लें। ठीक है, तो हाथों में अष्टद्रव्य लेकर के मंदिर जी हमें जाना चाहिए। फिर जहां जैसी व्यवस्था हो, कहीं वहीं शुद्ध वस्त्र पहनते तो जहां जैसी व्यवस्था हो आप जाएं, और शुद्धि का विशेष ध्यान रखें, हमें किसी से छिलना नहीं है, धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्र हो। भगवान के जाकर के सबसे पहले हमें क्या करना है, मंगलाष्टक अभिषेक पाठ, क्योंकि आप अभिषेक करने की योग्यता रखते हैं तो मंगलाष्टक पढ़ा, अभिषेक की विधि पूर्वक अभिषेक किया। अब कोई छोटे बच्चे हैं तो देख लें, आपके बड़े चाचा लोग जैसा कर रहे हो तो वैसा उनका अनुसरण करते जाएं, और अभिषेक करने के पश्चात फिर भगवान की हम पूजा करते हैं। ठीक है, अभिषेक हो गया, शांति धारा इत्यादि हो गई, उसके बाद विनय पाठ से शुरू करते हैं। ठीक है, यही विधि ठाणो होए के जो विनय पाठ है उसको हम बड़े अच्छे से विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके पढ़ते हैं। उसके बाद पूजन पीठिका है संस्कृत वाली, उसको पढ़ते हैं।
अब कई लोग बोले वो तो हमें पढ़नी आती नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत में है, कुछ प्राकृत में है, अभी हम हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आगे के समय में हम आपको उसका शुद्ध उच्चारण, बड़े लोग भी ध्यान से सुन लें कि शुद्ध उच्चारण पूजन पीठिका का जो संस्कृत वाली, उसमें बहुत से लोग अशुद्धि करते, कहीं मंत्र पढ़ने में, कहीं स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ने में, या कहीं पढ़ लेते तो उन्हें अर्थ ही नहीं पता हम पढ़ क्या रहे। तो आगे उसकी एक अलग से कक्षा लगेगी जिसमें आपको पूजन पीठिका का शुद्ध उच्चारण और एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो ठीक है, पूजन पीठिका पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जैसा समय हो, देवशास्त्र गुरु की पूजन और आपके जो मूल नायक हैं, जो भी भगवान हैं, उनकी अष्टद्रव्य से हम पूजा करते हैं। अच्छे बड़े भक्ति भाव से हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान को क्रम से अष्टद्रव्य समर्पित करते हैं। अष्टद्रव्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं जल, चंदन, अक्षत, ठीक है, फिर इसके बाद है पुष्प, फिर नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ। अर्घ ये तो 9वां हो गया, अर्घ सबको मिलाने से होता है। तो अष्टद्रव्य कौन कौन से हो गए? जल, जो प्राशुद्ध जल रहता है ना, वो जल, और फिर जल में ही हम चंदन घिस लेते हैं और डाल लेते हैं, वो क्या हो गया? चंदन। अक्षत, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत मतलब चावल, व्हाइट चावल रहते। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि अक्षत मतलब जो कभी छत मतलब नाश को प्राप्त ना हो, ऐसा पद हमें मिल जाए, ठीक है, उसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। चावल क्यों चढ़ाते भगवान को? और कुछ भी तो चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि जैसे यहां से कोई जीव सिद्ध को प्राप्त हो गए, 8 कर्म नष्ट हो गए, सिद्ध बन गए, अब क्या कभी वो संसार में वापस आएंगे मोक्ष जाने के बाद? नहीं आएंगे। ऐसी चावल होता है कि एक बार अपन ने उस धान की खेती कर दी, फिर दोबारा उसी को उगाया नहीं जाता। ऐसे एक बार मोक्ष चले गए, दोबारा नहीं आते। तो वैसा ही पद हमें मिल जाए, इससे हम क्या करते हैं? भगवान को अक्षत मंदिर में चावल लेकर के जाते हैं और समर्पित करते हैं। तो अक्षत, ठीक है, एक क्लास लेंगे हम जिसमें आपको पूरी अष्टद्रव्य यहाँ समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और एक साथ बैठ करके अपन सुबह की क्लास रखेंगे तो बिल्कुल पूजा करके आपको अपन करेंगे, बिल्कुल अभ्यास की, ऐसे ये द्रव्य हमें ऐसे चढ़ानी है, इस द्रव्य को ऐसे चढ़ाना है। तो अभी इस क्लास में नहीं बता रहे, इसमें अभी सामान्य हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अक्षत हो गया। अक्षत के बाद क्या चढ़ाते हैं? पुष्प। चावलों को अपन क्या चंदन इत्यादि से रंग लेते हैं, वो क्या है? पुष्प है। फिर नैवेद्य। नैवेद्य मतलब क्या करते हैं? गरी की जो चिटक रहती है उसको बना करके अपन नैवेद्य बना लेते हैं। नैवेद्य मतलब होता है मिठाई, ठीक है, तो नैवेद्य। इसके बाद फिर दीप, उसी को रंग करके दीपक बना लेते हैं। कई लोग अलग से भी दीपक रख लेते हैं, तो एक दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। धूप, लौंग लेते हैं जनरली, उसको करके तोड़ करके और इस प्रकार से लोग चढ़ाते हैं, वो क्या है? धूप है। फल, फल मतलब बादाम रहती है, वो क्या है? फल है। और इन सबको मिलाने से क्या बन जाता है? अर्घ। तो अंत में अर्घ समर्पित करते हुए ऐसे अष्टद्रव्य से हम पूजा करते। कितनी पूजा करनी चाहिए हमें? आपके पास जैसा समय हो, एक पूजा का समय हो 1 करें, 5 का हो 5 करें, भक्ति भाव से जितना मन लग रहा है भगवान जिनेंद्र की हमें पूजन करनी चाहिए, तो जरूर करनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो कम से कम रविवार के दिन तो अपना विचार बना लें कि हमें भगवान की पूजन करने जाना है। रविवार की बात है, क्या सप्ताह में आप आधा घंटे का समय भगवान के लिए नहीं दे सकते? कई लोग बोले वही दिन तो हमें मिलता है, छुट्टी मिलती है, हम अच्छे लेट तक सो सकते हैं, नहीं तो फिर हम सोएंगे कब? अरे सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए रविवार के दिन, अपने छुट्टी के दिन आपको क्या करना चाहिए? जिस दिन हॉलीडे हो स्कूल का, आपने जो विधि बताई है उस अनुसार अपने पिताजी को साथ ले जाएं और आप जाएं, दोनों जन जाकर के। कई लोगों के पिताजी नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे? तो माता पिता से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, आप भी पूजा करें और अपने बच्चों को भी कराएं, जिससे कि उनमें वो संस्कार आ पाए। क्योंकि माता पिता दादा दादी जो धर्म कर रहे हैं, यदि वो संस्कार बच्चे में नहीं रह गए तो हमारा धर्म आगे कैसे चलेगा? कितने साल तक चल पाएगा? कोई कहे हमारे दादा दादी तो करते हैं पूजा,
वो करते हैं वो कितने समय तक धर्म को चला पाएंगे, कितनी प्रभाव ना कर पाएंगे। यदि अब छोटे से बच्चे ने 10 साल के बच्चे ने सीख लिया अभिषेक पूजा करना है तो जिंदगी में कितने साल तक करेगा, कितने साल तक धर्म की प्रभाव ना होगी। इसलिए प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन करना तो प्रतिदिन चाहिए, बड़े लोगों को जो कर सकते, लेकिन बच्चों के लिए भी यदि विशेष कक्षाएं बात करें तो रविवार के दिन उनकी और भी जिस दिन छुट्टी हो तो उन्हें उस दिन तो कम से कम अभिषेक पूजन करनी ही चाहिए। इस प्रकार से जो देव पूजा हमारा प्रथम कर्तव्य है, आवश्यक है, ये हमें प्रतिदिन करना है, इसको मिस नहीं करना है। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम सप्ताह में एक दिन हॉलीडे के दिन अपने हम भगवान के जाएंगे अभिषेक पूजन करेंगे, तो वो आप कमेंट में हमें जानकारी दें कि मैं करूंगा या मैं करता था, करूंगा। तो अच्छे से अपन को एक एक क्रिया करनी है, जैसे हमारे बड़े निर्देशित करें बच्चों को वैसे कार्य करते जाना है। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक करना है और उनके गुणों का स्मरण करते हुए अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करनी है। तो हमारा प्रथम आवश्यक पूरा हो जाएगा। वह कौन सा है? देव पूजा का आवश्यक है। रविवार के दिन पाठशालाएं निरंतर चलने वाली हैं, ठीक है। आज एक और आवश्यक समझ लेते हैं, फिर आगे के हम अगले रविवार को समझेंगे। दूसरा हमारा जो आवश्यक है वह गुरु उपासना। गुरु उपासना क्या है? सो सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं की, ठीक है। जो सच्चे निर्ग्रंथ मुनि है हमारे दिगंबर साधु होते उनकी, एलक छुल्लक जी, आरिका माता जी इत्यादि व्रती लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, उनकी वैयावृत्ति आदि करना, उनकी उपदेश को ग्रहण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उन्हें आवश्यकता अनुसार शास्त्र पीछी कमंडल आदि प्रदान करना, ये क्या है? गुरु उपासना, मतलब गुरुओं की सेवा, ठीक है। आपके नगर में, आपके मंदिर में कोई महाराज श्री आए हैं, माता जी आई हैं, तो जाकर के क्या करना? उनको नमस्कार करना, उनका उपदेश सुनना, प्रवचन में वो क्या बात बतला रहे हैं, देखना कि उनके कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो उनकी औषधि इत्यादि की व्यवस्था करना, देखना कि उन्हें कोई शास्त्र की जरूरत तो नहीं है पढ़ने के लिए, वो व्यवस्था करना। क्योंकि साधुओं के 3 उपकरण होते हैं जो उनके पास रहते हैं, 3 सामान। कौन कौन से? एक तो पिच्छी, ठीक है। पिच्छी वो उनके संयम का उपकरण है। संयम मतलब जीवों की रक्षा कराने वाला है। वो पिच्छी से ऐसे ऐसे परिमार्जन करते हैं ना, फिर बैठते हैं। कोई चींटी हो, कोई और सूक्ष्म जीव हो जो ना दिख रहा हो, तो पिच्छी से क्या उसको परिमार्जित कर लेते हैं, फिर जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे उनसे कोई जीव हिंसा ना हो। तो उनका पहला उपकरण क्या है? पिच्छी है। फिर मोर के पंख रहते हैं, क्योंकि मोर के पंख ऐसे लग भी जाएं किसी छोटे जीव को तो मरता नहीं है, इसलिए पिच्छी में मोर के पंख होते हैं, तो पिच्छी रखते हैं। एक उपकरण हो गया। दूसरा उपकरण है शुद्धि का उपकरण। पहला संयम का उपकरण पिच्छी, दूसरा है शुद्धि का उपकरण, वह क्या है? कमंडलू, ठीक है। कमंडलू लेते हैं, उसमें जल भरते हैं, शुद्धि इत्यादि शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, तो वह उनके शुद्धि का उपकरण हो गया। ये 2 तो प्रमुख हैं जो हर साधु के पास होते ही हैं। तीसरा उपकरण है ज्ञान का उपकरण। वह क्या है? शास्त्र। उन्हें कोई शास्त्र की आवश्यकता है, महाराज श्री को स्वाध्याय करना है, तो आप उसकी भी व्यवस्था बना सकते, उन्हें शास्त्र भेंट कर सकते। तो एक गुरुओं की इस प्रकार से हमें क्या करनी? सेवा। वो मान लो कहीं से बिहार करके साधु महाराज आए हैं, आरिका माता जी आई हैं, तो उनकी वैयावृत्ति इत्यादि करना, ठीक है। यथायोग जो उनकी सेवा वंदना होती है जिसकी, वैसे मुनियों को नमोस्तु कहते हैं, जैसे एलक छुल्लक जी को इच्छामी कहते हैं, आरिका माता जी को वंदामी कहते हैं, छुल्लिका जी को इच्छामी कहते हैं, कोई वृत्ति श्रावक प्रतिमाधारी उनको वंदना कहते हैं, हमारे सामान्य सम्यक दृष्टि जीव हैं जो सब साधर्मी उनको जय जनेन्द्र कहते हैं। तो ऐसे यथायोग हमें वंदना हमेशा करते रहना चाहिए, और जो हमारे गुरु हैं उनकी सेवा हमें निरंतर ही करते रहना। जब भी अवसर आए गुरुओं की सेवा करने का, चौका लगा रहे हैं तो चौका लगा करके आप करें, वो भी गुरुओं की सेवा है। किसी भी प्रकार से उनकी जो धार्मिक चर्या है उसमें आपको सहभागी बनना है, वही क्या है? गुरु की उपासना है। उनकी पूजन इत्यादि करना भी गुरु की उपासना है। तो इस प्रकार से जो गुरु हमें इतना कुछ ज्ञान का दान दे रहे हैं, मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, उनकी सेवा इत्यादि करना क्या है? गुरु उपासना है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 हमारे जो आवश्यक हैं उस पर चर्चा की। अगले रविवार को हम आगे के आवश्यकों पर चर्चा
करेंगे। सारे आवश्यक आप अच्छे से समझें। बच्चे तो समझ ही रहे हैं पाठशाला के, लेकिन बड़े लोग भी साथ में बैठ करके समझ रहे हैं, और जो ना समझ रहे समझें, क्योंकि हमारे उपयोग की बातें हैं। और अच्छी अच्छी बातें आगे की कक्षाओं में हम जैन सिद्धांत की आपको बतलाएंगे। इसी तरह आप इस पाठशाला से जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें और अपने जीवन में धारण करें। ऐसी भावना के साथ सभी के लिए जय जिनेन्द्र।